आत्मीय भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, चिंतन मनन का क्रम बनाए हुए होंगे। इसी क्रम में हम आपको आज से पुस्तक युग निर्माण योजना माह अप्रैल 2022 के विषयों को पढ़कर सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं पृष्ठ 'नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मासिक पत्र'। सुख दुख हैं जीवन के दो पहलू। पत्रिका के संस्थापक, संरक्षक, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा। आइए सुनते हैं मासिक पत्र। मित्रों, हम व्यर्थ ही दुखों में रोते हैं, अपने भाग्य या ईश्वर को कोसते हैं। दुख तो प्रकृति माता की वह प्रक्रिया है, ईश्वर का वह वरदान है जिससे हम सचेष्ट होते हैं, जीवन की शक्तियों को उपयोग में लाते हैं और इससे हमारे सुखद तथा उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। सुख को हम प्यार करते हैं किंतु दुख में रोते हैं, चिंता शोक में डूब जाते हैं। यह हमारे एकांगी दृष्टिकोण और अज्ञान का परिणाम है। साथियों, सुख की तरह ही दुख भी जीवन का अभिन्न पहलू है। यदि दुख न रहे तो हम सुख से ऊब जाएंगे। सुख के मादक नशे में एक दूसरे का नाश कर लेंगे। इतना ही नहीं, हम सुख का मूल्य ही नहीं समझ सकेंगे। रात्र के अस्तित्व में ही दिन का जीवन है। रात्रि ना हो तो दिन महत्वहीन हो जाएगा। जिस तरह रात और दिन एक ही काल के दो पहलू हैं, उसी तरह सुख और दुख भी हमारे जीवन के दो पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का क्रम चलता ही रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि सुख की तरह ही हम दुख का भी स्वागत करें। उसमें शांत मना, स्थिर दृढ़ रहकर अपने कर्तव्य में लगे रहें। स्मरण रखिए कि जीवन के शाश्वत मूल्यों को समझ लेने पर, कर्तव्य में जुट जाने पर कठिनाई, दुख नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटे, दो बेटे हैं हमारे। एक है सुख रूपी बेटा और एक है दुख रूपी बेटा। दोनों बेटों को बराबर प्यार करिए। सुख रूपी बेटा आपके घर आया, छाती से लगा लिया, हंसे, मुस्कुराए, प्रसन्न हुए। और दुख रूपी बेटा आया, अरे उसे भी छाती से लगा लीजिए और उसके साथ हंसिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, बराबरी रखिए। यही है समता। समता होगी तो ममता होगी, ममता होगी तो सुचिता होगी, सुचिता होगी तो
एकता होगी। आत्मा और परमात्मा में जब एक मन होगा, एकता आएगी, तो परम सुख की प्राप्ति होगी। ओम शांति। सुनते रहिए। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से, पृष्ठ 5 से। ओम शांति।